है उस मनुष्य का क्या होगा जो पांचों के चक्कर में है। हमको शब्द भी अच्छा चाहिए, स्पर्श भी अच्छा चाहिए, रूप भी अच्छा चाहिए, रस भी अच्छा चाहिए, गंध भी अच्छा चाहिए। यही संसार है। पर एक साधक इन पांचों को नियंत्रित कर लेता है, अब प्रभावित रहता है, तो इसको सहन करना सीख। दुनिया में कोई सबसे पहली तपस्या है। तपस्या का मतलब क्या है? सहनता। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सहन करना। क्या समझते, आप क्या समझते हो कि व्रत में भूख नहीं लगती? पर भूख को सहन करने का नाम है व्रत। निद्रा और ध्यान में बहुत आसपास की चीजें हैं, बस वहां कॉन्शियसनेस खो जाती है, वहां नहीं खोती। दोनों में यही फर्क है। निद्रा और ध्यान की स्थिति क्या है? दोनों में शरीर नहीं हिलता, पर वहां कॉन्शियसनेस पकड़ी हुई है, वहां खो जाती है, वहां पता ही नहीं है। उस निद्रा से बड़ा सुख कोई और हो सकता है, पर जिसने उसको सहन कर लिया वो उपलब्धि को प्राप्त कर गया। क्या महात्मा को पीड़ा नहीं होती, पर वो उसने सहन कर लिया। तपस्या का अर्थ क्या होता है? उल्टे सीधा लटकना तपस्या नहीं होती। बड़े बड़े लोग ऊपरी बात सोचते, टेढ़े लटकने से भगवान मिल जाएंगे, ऊपर होने से भगवान, अगर ऊपर नीचे लटकने से भगवान मिलते तो सर्कस के जोकर कब के मिल गए होते। वो रोज ही ऊपर नीचे लटकता है। तपस्या का मूलभूत स्वरूप है अपने मध्य की सहनशीलता। जब वो परिपक्व हो जाती है तब भूख से आदमी ऊपर उड़ जाता है, निद्रा से ऊपर उड़ जाता है, आलस्य से ऊपर उड़ जाता है। किसी कोई गलत हो रहा हो तो ऐसा थोड़ी ना कि महात्मा को क्रोध नहीं आता, पर वो अपने क्रोध को सहनशीलता के जल को डाल करके शांत कर देता है। तभी वो क्या किसी की बोलने की इच्छा नहीं होती, पर वो अपनी दिव्य सहनशीलता से इस वाणी को नियंत्रित कर लेता है तो अब प्रभावित हो जाता है। तपस्या का अर्थ क्या है? सहनता को परिपक्वता पहुंचा देना। आप आसन से बैठे हो, ऐसा नहीं है कि दुखता नहीं है, सभी को दुखता है, पर अभ्यासेन तो गत कौन्तेय, अभ्यास करते करते एक महात्मा के भीतर इतनी सहनशीलता दृढ़ हो जाती है कि वो उससे अप्रभावित हो जाता है, फिर ओवरकम कर लेता है। यही उसकी सिद्धि का स्वरूप अवस्थित होता है। तितिक्षस्व भारत, भगवान ने यही आज्ञा दी। अपनी सहनशीलता को परिपक्व कर। दुख का अनुभव भी होगा, सुख का अनुभव भी होगा, पर दोनों को जो सहन करना समझ लेता है वो शुद्ध और बुद्ध पुरुष बन जाता है। महाराज, इसी प्रकार का आचरण जीवन में कैवल्यता की उपलब्धि कराता है। भगवान ऐसी ही अनंत व्याख्या करते हुए दिव्य गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। महाराज, आत्म तत्व का विश्लेषण करते हुए श्री कृष्ण ने भगवद गीता का एक सबसे सर्वप्रथम दिव्यतम कुछ श्लोकों की दिव्यता को अवस्थित किया है। अगर किसी भी गीता के चिंतन में उन श्लोकों का उपदेश न हो या वाचन नहीं हो तो गीता का चिंतन अधूरा ही माना जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कैसी अद्भुत बात कहती है। ये जन्म लेना, ये मृत्यु करना, ये सुख दुख का अनुभव करना, ये गर्मी सर्दी की अनुभूति लेना, ये सब वो है जो शरीर तक निर्भर रहता है, पर जानता है जो तू है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और ये आत्मा कैसी है? न जायते न म्रियते वा कदाचन।
न तो कहीं से ये पैदा हुई थी और न ये कभी मरेगी। न पैदा हुई थी न मरेगी। इसमें भी द्वैत दर्शन भी बहुत है, अद्वैत दर्शन भी बहुत है। दोनों विषय विचारने पड़ेंगे। अगर ड्यूलेटिकता का विचार किया जाए, द्वैतता का विचार किया जाए, जब भगवान के द्वारा, जब परमात्मा के दिव्य अग्नि स्रोत से आत्मा के स्फुलिंगों की उद्भूति हुई, जीव तत्व का निर्णय कैसे हुआ, जीव तत्व का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आत्म तत्व का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, मध्व दर्शन में और वैष्णव दर्शन में और अद्वैत दर्शन में भी अति विशिष्ट विश्लेषण उपलब्ध हैं। हमारी वैष्णवीय दर्शन में कौस्तुभ मणि के दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश को ही उस अग्नि कुंड का पुंज कहा गया है और उसमें से ही जीव तत्व की रश्मि रूप में उपलब्धि हुई है, जिसको